नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और अब उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है और कहा है कि शिंदे गुट पार्टी ही नहीं चुरा रहे बल्कि उनके पिता को भी चुराने निकले हैं। वो मर्द नहीं, चोर हैं, बागी नहीं, गद्दार हैं। उन्होंने शिवसेना की पीठ में खंजर घोंपा। तो इस तरह से तमाम बड़े आरोप एक बार फिर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर मर दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर ये तमाम आरोप लगाए हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि हिम्मत है तो वो ठाकरे नाम की बजाय अपने माता पिता के नाम पर नया अस्तित्व बनाकर दिखाएं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे के इन तमाम आरोपों पर करारा पलटवार किया है। एक तरीके से जवाब जो है वो दरअसल दिया गया है और कहा है कि हम जैसे असंख्य शिव सैनिकों के लिए बाला साहेब ठाकरे जो है वो पिता समान थे, उनसे ही हमारी पहचान थी और रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा से शिवसेना को एक परिवार माना था और वो इस परिवार के प्रमुख थे, इसलिए बाला साहेब का नाम लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। ये करारा जवाब एक तरीके से एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे को दिया गया है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे यहीं नहीं रुके, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर बैठ गए, हिंदुत्व विरोधी ताकतों के बिछाए भवर में अटक कर लेट गए, वो हमें बता रहे हैं कि हमने शिवसेना की पीठ में खंजर घोंपा है। जो बाला साहेब के विचारों से समझौता कर चुके वो हमें इल्जाम दे रहे हैं कि हमने धोखा दिया है, हमने हिंदुत्व छोड़कर नहीं बदले हैं पाले, हम ही हैं सही मायने में बाला साहेब के विचारों के रखवाले। ये एकनाथ शिंदे की ओर से पलटवार जो है वो उद्धव ठाकरे पर किया गया है। बाला साहेब हम शिव सैनिकों के लिए पिता समान, लेते रहेंगे उनका नाम। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि वक्त आने पर वो बताएंगे कि किसने किसकी पीठ में खंजर घोंपा है। अभी से क्या बताएं कि धनुष से निकला बाण छाती के कितने अंदर तक पहुंचा है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा हमला कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे पर बोला गया है, क्योंकि हम लगातार के देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना में फूट पड़ी है, शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। एकनाथ शिंदे ने तमाम बागी विधायकों के समर्थन से सरकार बना ली है, मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से लगातार उद्धव खेमे के जो नेता हैं, खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हों या उनके बेटे आदित्य ठाकरे हों या फिर शिवसेना के सांसद संजय राउत हो, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से आदित्य ठाकरे शिंदे गुट के तमाम नेताओं को गद्दार करार दे रहे हैं। और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही नहीं, अब उद्धव ठाकरे ने भी बागी नहीं गद्दार हैं ये उन्हें कहा है। तो इस पर जाहिर तौर पर पलटवार जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया है। हालांकि इससे पहले जब आदित्य ठाकरे की ओर से उन्हें गद्दार करार दिया गया था तो उस वक्त एकनाथ शिंदे की ओर से ये कहा गया कि हम इन तमाम आरोपों का जवाब जो है वो अपने कार्यों से देंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि पानी सिर के ऊपर से उतर रहा है और यही वजह है कि इस तरह से एक करारा जवाब एकनाथ शिंदे की ओर से दिया गया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना होने से पहले मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां महाराष्ट्र के धनगर समाज के ने ओबीसी रिजर्वेशन लागू करवाने के लिए उनका सम्मान किया था और इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद पत्रकारों ने उनसे बातचीत की। उद्धव ठाकरे ने जो तमाम आरोप लगाए थे, जिसमें यह कहा था कि ठाकरे परिवार का नाम लिए बगैर अपने माता पिता के नाम पर वो वोट लेकर दिखाएं, क्या उन्हें इतना समर्थन मिलेगा? ये जो एक तरीके से चैलेंज था वो उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया और इस पर ही एकनाथ शिंदे की ओर से ये तमाम बयान दिए गए। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे भी तमाम आरोप जो हैं वो लगातार शिंदे गुट पर मर रहे हैं। और इससे पहले आदित्य ठाकरे ने भी इस तरीके का आरोप लगाया था कि जिस
शिवसेना ने शिंदे गुट के नेताओं को इतना बड़ा किया, आज वही लोग शिवसेना को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इस तरीके के आरोप लगातार शिंदे गुट पर लगाए जा रहे हैं। सिर्फ एकनाथ शिंदे या उनके गुट पर ही नहीं बल्कि बीजेपी पर भी लगातार उद्धव खेमा हमलावर है, क्योंकि बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, वो वहां मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में बीजेपी को भी लगातार एकनाथ शिंदे गुट के साथ उद्धव ठाकरे लपेट रहे हैं और उनकी तरफ से ये बड़े हमले जो है वो बोला गया है और ये साफ तौर पर आरोप लगाया गया है कि शिंदे गुट पार्टी ही नहीं चुरा रहे हैं बल्कि उनके पिता को भी चुराने निकले हैं। यानी बाला साहिब ठाकरे को शिंदे गुट चुरा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब से सियासी उथल पुथल का दौर शुरू हुआ है, खासतौर पर शिवसेना के भीतर दो फाड़ हुई है। हर रोज बाला साहिब ठाकरे का जिक्र हो रहा है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहिब ठाकरे की तस्वीर लगी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हाल ही में हमने ये भी देखा कि जो उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो इंटरव्यू आपस में कर रहे हैं, दरअसल उसमें भी बाला साहिब ठाकरे की एक बड़ी सी तस्वीर सामने रखकर ये इंटरव्यू किया जा रहा है। तो इस तरीके से बाला साहिब ठाकरे पर लगातार सियासत हो रही है। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन सियासत उन पर जमकर हो रही है। बाला साहिब ठाकरे का असली शिव सैनिक कौन, इसको लेकर लड़ाई जारी है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की ओर से ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। पिता को चुराने का आरोप उद्धव ठाकरे ने मर दिया है, लेकिन वहीं एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया है कि बाला साहिब ठाकरे दरअसल हर एक शिव सैनिक के पिता थे, उनके समान पिता समान वो थे और वो जाहिर तौर पर शिवसेना को अपना परिवार मानते थे, जो भी कार्यकर्ता जो भी शिव सैनिक थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता का गठन किया, हिंदू विरोधी पार्टियों के साथ वो गए, उनके साथ गठबंधन किया, पीठ में खंजर किसने घोंपा, ये तमाम बातों का जिक्र एकनाथ शिंदे की ओर से किया गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से वार पलटवार का दौर देखने को मिला हो। इससे पहले भी जब से बगावत के सुर शिवसेना में नजर आए हैं, जब से ये बगावती तेवर तमाम विधायकों और सांसदों ने दिखाए हैं, तब से लगातार इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां उद्धव खेमा एकनाथ शिंदे पर आरोप मढ़ रहा है तो वहीं एकनाथ शिंदे लगातार पलटवार कर रहा है और ये कह रहे हैं कि दरअसल बाला साहिब ठाकरे के असली शिव सैनिक वही हैं। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे का गुट है, क्योंकि वहां उद्धव ठाकरे खेमे पर हिंदुत्व के एजेंडे से इतर होकर एक अलग जो पार्टी बनाने की बात उनकी तरफ से कही गई है कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की जो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन थी उसे अपना चुके हैं, जो उनकी विचारधारा थी उसे अपना लिया है। इस तरीके के आरोप लगातार एकनाथ शिंदे गुट की ओर से लगाए गए हैं। तो फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत का दौर खत्म नहीं हुआ है, सियासी उथल पुथल अभी भी जारी है। शिवसेना में कहीं ना कहीं एक बड़ी कलह देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच मामला चुनाव आयोग में पहुंच चुका है, जहां चुनाव आयोग ने जवाब मांगा। तो अब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे खेमा है वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर पूरा मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में भाषा की मर्यादा किस तरीके से तोड़ी जा रही है, किस तरह से बागी को गद्दार और न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल जो है वो उद्धव खेमे की ओर से किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये बौखलाहट है, क्योंकि अब उद्धव ठाकरे अकेले पड़ चुके हैं। सिर्फ आदित्य ठाकरे, संजय राउत और कुछ ही गिने चुने नेता उद्धव ठाकरे के साथ हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ना ही बहुमत साबित कर पाएंगे चुनाव आयोग में और जाहिर तौर पर पार्टी में भी अब तलवार लटकी हुई है। और साथ ही जैसा कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं एक चेतावनी एकनाथ शिंदे की ओर से दी गई है और ये कहा गया है कि किसने किसकी पीठ पर खंजर घोंपा है, ये वक्त आने पर हम बताएंगे। अभी से क्या बताएं कि धनुष से निकला बाण छाती के कितने अंदर तक पहुंचा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इससे ही समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की ये बयानबाजी का दौर फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है, जहां शिवसेना को लेकर
असली लड़ाई कौन जीतेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। हालांकि सत्ता में जीत एकनाथ शिंदे की हो चुकी है, लेकिन शिवसेना किसकी होगी, ये अभी भी लड़ाई जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।